हम करेंगे पूछे गए सभी प्रश्नों का विषयवार सार संग्रह। जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास। बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। 25,000 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध कब एवं किनके मध्य हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी, अकबर और हेमू के बीच। पटचित्र कला शैली किस राज्य की है? उड़ीसा की। राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? कलहड़। खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में। गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? बीजापुर, कर्नाटक में। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? 1989 ईस्वी में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर, राजस्थान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर, राजस्थान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर, राजस्थान। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। चौसा का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया? हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया? हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 ईस्वी में। सिनगॉग किससे संबंधित है? कि जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है? यहूदी मंदिर। सिनेनाग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है? यहूदी मंदिर। सिनेनाग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है? यहूदी मंदिर। स्वर्ण मंदिर हर मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था? सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर हर मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था? सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर हर मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था? सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में स्थित है। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में स्थित है। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में स्थित है। तानसेन किस गायन से संबंधित थे? ध्रुपद से। तानसेन किस गायन से संबंधित थे? ध्रुपद से। तानसेन किस गायन से संबंधित थे? ध्रुपद से। वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? महाराष्ट्र में। वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? महाराष्ट्र में। वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? महाराष्ट्र में। सफदरगंज का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। सफदरगंज का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। सफदरगंज का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? मधुबनी चित्रकला। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? मधुबनी चित्रकला। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? मधुबनी चित्रकला। 64 का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया था? हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 ईस्वी में। 64 का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया था? हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 ईस्वी में। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। जातक कथाओं का संबंध है महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से। जातक कथाओं का संबंध है महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से। जातक कथाओं का संबंध है महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? मोरक्को। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? मोरक्को। हुमायूं के लेखक हैं गुलबदन बेगम। हुमायूं के लेखक हैं गुलबदन बेगम। हुमायूं के लेखक हैं गुलबदन बेगम। दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बौद्ध धर्म की प्राचीनतम पुस्तक का नाम है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म की प्राचीनतम पुस्तक का नाम है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म की प्राचीनतम पुस्तक का नाम है त्रिपिटक। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया? 1632 ईस्वी से 1632 ईस्वी से 53-54 ईस्वी के बीच निर्माण काल। ताजमहल का निर्माण काल कब शुरू किया गया? तो ताजमहल का निर्माण का कार्य 1632 ईस्वी में शुरू किया गया, जो कि 53 से 54 ईस्वी के बीच निर्माण काल रहा। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया? 1632 ईस्वी से। 1632 ईस्वी से 53-54 के बीच निर्माण काल रहा। मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को।
सान्या की बेटी का नाम क्या था? जौहरा, गोहरा आरा, रोशन आरा। सान्या की बेटी का नाम क्या था? जहां आरा, गोहरा आरा, रोशन आरा। सान्या की बेटी का नाम क्या था? जहां आरा, गोहरा आरा, रोशन आरा। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में, तलवड़ी में। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी, तलवड़ी में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क, उड़ीसा में। मनोरा का किला कहाँ स्थित है? तंजावुर, तमिलनाडु में। मनोरा किला कहाँ स्थित है? तंजावुर, तंजावुर, तमिलनाडु में। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेषनाग सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेषनाग सूरी ने। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने। हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्र गुप्त को। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? विजय का द्वार। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? विजय का द्वार। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? विजय का द्वार। उत्तराखंड का एक नृत्य जिससे तलवार के साथ नृत्य किया जाता है? छोलिया। उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है? छोलिया। उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है? छोलिया। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने। भगवान कृष्ण की सोने और बहुल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली से निर्मित हैं? तंजावुर चित्र शैली। भगवान कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों में से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली में निर्मित है? तंजावुर चित्र शैली। मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था? 1656 ईस्वी में। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था? 1656 ईस्वी में। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया है? गुजरात विजय 1573 ईस्वी में। बुलंद दरवाजा बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के दौरान बनवाया था? गुजरात विजय 1573 ईस्वी। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? राजा राज चोल ने। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राज चोल ने। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर निर्माण किसने करवाया था? राजा राज चोल ने। सगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। सगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। सगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। पोंगल त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। पोंगल त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। चौथी बौद्ध संगीति किस राज्य के राजा के काल में हुई थी? कनिष्क कुषाण वंश के काल में। चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुई थी? कनिष्क कुषाण वंश के शासन काल में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। शरीयत कानून किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम से। शरीयत कानून किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम से। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने 1565 से 1573 ईस्वी। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने 1565 ईस्वी से 1573 ईस्वी। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने 1565 से 1573 ईस्वी। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित उत्सव है? नागालैंड का। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित उत्सव है? नागालैंड का। अलबरूनी भारत किसके साथ साथ आया था? महमूद गजनवी 11वीं सदी में। अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? महमूद गजनवी 11वीं सदी में। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित था? एक श्रृंगी बैल का। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का चित्र अंकित था? एक सींग वाले बैल का। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित था? एक सींग वाले बैल का। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद का संबंध किससे है?
यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद का संबंध किससे है? युद्ध से। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद का संबंध किससे है? युद्ध से। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में है? प्राकृतिक। जॉन वैली मेला किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शंकर। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शंकर। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने की सफलता किसने प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंसेप ने। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी? 1921 हड़प्पा की। कौन सी मेगस्थनी द्वारा लिखी पुस्तक है? इंडिका। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को। काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था? तुगलक वंश ने। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी है? ध्रुपद। उदयन ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट की थी? राजगृह राजगीर।